सही है ना? सही है। बाल सही कलर था। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं जो 12th इकोनॉमिक्स का जो हम चैप्टर 1 जो हम पढ़ रहे हैं उसका आज हम जो पढ़ने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के क्या इम्पोर्टेंस है, तो आज इसको हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले जो 12th इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 चल रहा है इसका आज हम देखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेंगे। और अगर आपने इस चैनल को अपने दोस्तों को नहीं शेयर किया है तो प्लीज उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी जो बोर्ड एग्जाम आने वाला है 2024 में इसके लिए हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रो इकोनॉमी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, इसका मीनिंग बताया था, और स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी मैंने आपको बताया था। तो माइक्रो इकोनॉमी के बारे में फीचर्स मैंने आपको बताया था, तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमी होता क्या है। अभी हम जानेंगे कि इसका फायदा क्या है, इससे हमारे इंडिया को, हमारे देश को क्या फायदा होता है। तो जो माइक्रो इकोनॉमी है इसका जो पहला पॉइंट लिखा है प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो चीज है अगर वो बन रहा है तो उसका प्राइस डिटरमाइन करने के लिए माइक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर समझ लो कोई एक मार्कर है, तो ये मार्कर जो है, ये मार्कर का प्राइस कैसे, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको पहले जो डिटरमाइन किया जाता है कि कितना प्रोडक्शन में जो उसका फैक्टर उसका कितना प्राइस लगा, फिर इसके बाद ये मार्कर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों का जो खर्चा निकालने के बाद फिर जो इसके ऊपर जो प्राइस डिसाइड किया जाता है। जैसे ये चारों का जैसे खर्चा समझ लो 15 रुपया निकला, फिर इसके ऊपर जो रहेगा जैसे 15 हो गया तो फिर ये जो प्राइस रहेगा इसका 20 रुपया करेंगे, क्योंकि इस पे प्रॉफिट भी रखा जाएगा। तो ऐसे करके रखा जाता है कोई भी चीज का प्राइस। तो पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देख, मतलब जितना टोटल करेंगे फिर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो इस प्रकार जो है टोटल किया जाता है। जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो पहले ये चार चीजों का प्राइस डिसाइड किया जाएगा, फिर इसके बाद जो प्रॉफिट है इसको अलग से काउंट किया जाएगा। लैंड के लिए अगर हमने भाड़े पे लिया तो उसका रेंट देना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल पे आप अगर कहीं से आपने उधार लिया है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने फायदे के लिए भी तो कुछ रखेगा ना, फिर इसके बाद प्रॉफिट जो उस पर थोड़ा रख के वो मार्केट में बेचेगा। तो इस प्रकार कोई भी चीज का प्राइस डिसाइड होता है। अभी सेकेंड पॉइंट क्या है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी? इसका मतलब ये होता है कि माइक्रो इकोनॉमी से ना क्या हो गया है, जो मार्केट है वो फ्री हो गया है। अभी के टाइम में कोई भी मैन्युफैक्चर है वो ना अपनी मर्जी से कोई भी चीज प्रोड्यूस कर सकता है। हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या करना है, वो इसका अपनी खुद की मर्जी है। इसमें किसी भी गवर्नमेंट का या कोई एजेंसी का उसमें इंटरफेयर नहीं रहेगा। तो इसके लिए माइक्रो इकोनॉमी से जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गया। इससे कोई भी जो बिजनेसमैन है, कोई भी व्यक्ति है, वो कोई भी मार्केट में जो चीज है वो बेच सकता है या प्रोड्यूस कर सकता है। फिर थर्ड, फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन ट्रेड, विदेशी जो ट्रेड हम करते हैं, अभी माइक्रो इकोनॉमी से हमें मालूम पड़ता है कि जो हम जिस हम कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं वो कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो हमारे देश के कंपेयर में कितना ज्यादा है या फिर कम है। तो इससे जो बिजनेसमैन है उनको मालूम पड़ता है कि हाँ ये कंपनी से अगर हम बिजनेस करेंगे तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमी, इससे हमारा देश आगे बढ़ता है, इससे जो हमारी इकोनॉमी है वो आगे बढ़ती है, इसके लिए इसको बोला जाता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। एक जो हमारी इकोनॉमी है वो एक बिल्डिंग की तरह खड़ी होती है, मतलब इससे क्या होता है हमारा जो एक इकोनॉमी है वो आगे बढ़ता है। फिर फिफ्थ पॉइंट, बिजनेस डिसीजन। इसका मतलब ये होता है अगर माइक्रो इकोनॉमी से जो इंटरप्रेनर है उसको डिसीजन मिलता है, इसको आइडिया मिलता है कि उसको जो वो जो फैक्टर जो मतलब प्रोडक्शन कर रहा है इसका कितना फैक्टर और प्रोडक्शन लग रहा है, वो मतलब अगर उसको मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरे को इतना खर्चा हो रहा है, तो उससे वो जो है वो अगर ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वो सोचेगा कि हाँ मैं कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोड्यूस करूँ, मार्केट में बेचूं। तो इससे एक आइडिया मिलता है कि हाँ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने में कितना जो खर्चा आ रहा है, तो इससे जो बिजनेसमैन है उसको आइडिया मिलता है और वो जो रिसोर्स है उसको अच्छे से यूज करता है, उसका वेस्ट नहीं करता है। फिर 6 पॉइंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट। यह जो माइक्रो इकोनॉमी है ये गवर्नमेंट को भी यूजफुल है, गवर्नमेंट को भी फायदा देती है। जैसे गवर्नमेंट को अभी टैक्स लगाना रहता है तो गवर्नमेंट को आइडिया मिलता है कि हाँ मतलब माइक्रो इकोनॉमी से आइडिया मिलता है कि कितना % टैक्स रखना चाहिए, जो कितना % पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्चा करना चाहिए। तो इससे भी गवर्नमेंट को यह भी आइडिया मिलता है कि हमें अपने देश के लिए कितना खर्चा करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो है टैक्सेशन पॉलिसी है वो कितना % रखना चाहिए। तो इससे भी यह आइडिया मिलता है गवर्नमेंट को। फिर द लास्ट पॉइंट 7, बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब ये होता है कि इससे अपने इंडिया का, अपने देश का भी जो है वेलफेयर होता है, मतलब जो लोगों के लिए भी फायदा होता है, जिससे अगर इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो जो लोगों का फायदा होगा, वेलफेयर होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगी, हमारा जो कंट्री वो आगे बढ़ेगा। तो इससे माइक्रो इकोनॉमी, ये जो टोटल 7 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए ये 7 इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमी के। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि जो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी क्या क्या है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया तो प्लीज उनको भी शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड, बाय।